कैसे हो सभी साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स अड्डा पर। मैं हूं आयुष चौहान। खुशी क्यों है इतनी आज चेहरे पे? खुशी इसलिए है, उत्तर प्रदेश को ताने मारते हुए मुझे भी 3-4 साल हो गए। अब तो मुझे कई बार ऐसा लगने लगा है कि मैं सास हूं और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है वो बहू है। बराबर मैं ताने मारता रहता हूं, सरकार को भी, विभाग को भी। अब लेकिन थोड़ी सी खुशी हुई है क्योंकि पड़ोस की बहू ने बहुत अच्छा रिजल्ट ला के दिया है। पड़ोस की बहू यानी कौन? हमारा उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। तुम्हें क्या लगा कि शिक्षा सेवा चयन आयोग भर्ती ला रहा? नहीं भाई, ये बहू तो अभी भी काम नहीं कर पा रही है। इसके तो ताने ही खत्म नहीं हो रहे कि मुझे तो रसोई में सामान ही नहीं मिल रहा है। मतलब इनका कहना यह है कि मुझे तो शिक्षा विभाग अध्याचन ही नहीं भेज रहा कि इन पदों पर भर्ती करवाओ, तो मैं भर्ती करवाऊं कैसे? खैर, बहू बाकी पुराने काम तो निपटा रही है, यानी कि आपकी जो परीक्षाएं पुरानी रुकी हुई थी वो करवा रही है। उसमें जो प्रोफेसर वाले एग्जाम है वो आपके चल रहे हैं और जो टीजीटी पीएचडी के एग्जाम है वो मई में प्रस्तावित है, मई से प्रस्तावित है। तो अब आते हैं कि ये वाली बहू ऐसा क्या कर रही है जो हम इतना खुश हैं? क्यों चेहरे पर खुशी है? उसका कारण है ये अध्याचन। इन्होंने सहायक अध्यापकों के लिए, जो राजकीय विद्यालय होते हैं, उनके लिए इन्होंने अध्याचन भेज दिया है 9000 पदों पर। आपको लगेगा सर ये अध्याचन क्या चीज है? समझो, जब ये एग्जाम कैलेंडर इन्होंने जारी किया था, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन क्या करते हैं, पूरे साल का कैलेंडर बता देती है। भाई इतनी इतनी तारीख में फलानी परीक्षा करवाएंगे। जैसे अपर निजी सचिव परीक्षा होगी 2023 वाली का तृतीय चरण होना है, तो 13/7/2025 को होगा। तो एग्जाम कैलेंडर जारी करते हैं। इस एग्जाम कैलेंडर में इन्होंने नीचे लिख दिया था कि हमें जो है प्रवक्ता चाहिए अपने कॉलेजेस के लिए, हमें सहायक अध्यापक चाहिए। तो ये सारी चीजें इन्होंने बताई थी कि इनका अध्याचन जैसे ही संबंधित विभाग से प्रस्तावित होगा, से प्राप्त होगा, आरक्षित तिथि पर परीक्षा करवा देंगे। आरक्षित तिथि यानी कि रिजर्व डेट। जैसे कि 24 तारीख का बड़ा मजबूत सा है, बहुत शादियां हो रही हैं, अपने भी घर में लड़का तैयार है शादी के लिए। हमने क्या किया, जाके पैसे दे दिए भाई मैरिज होम वाले को कि बुक कर दे। उसने पूछा लड़की ढूंढ रहे हैं अभी, तो इन्होंने रिजर्व कर दी थी डेट कि जैसे ही हमें अध्याचन आएगा हम करवा देंगे एग्जाम। अब अध्याचन भेजा जा चुका है, कोई भी अड़चन अब नहीं है। सोमवार को इनका अध्याचन भेजा जा चुका है और पदों की जो संख्या है, जो पहले हम कई बार 8000 कई बार 10,000 कह रहे थे, उसका एवरेज लगा लो आप, 9043 पद हैं। इसमें पुरुष और महिलाओं के अलग अलग पद होंगे। दोनों के लगभग बराबर होते हैं। 2018 में जब भर्ती आई थी, आखिरी भर्ती, तब भी दोनों के लगभग बराबर थे, 5500-5300 ऐसे पद थे इनके। तो 4,500 वैकेंसीज मेल फीमेल की आ रही है। सब्जेक्ट वाइज डेटा ऑफिशियल एक बार रिलीज होने दीजिए, उस पर डिस्कशन कर लेंगे। पॉइंट नंबर 2, सर भर्ती के अध्याचन के बाद आप इतना कैसे मजबूती से कह रहे हैं कि भर्ती आ ही जाएगी? रीजन क्या है? भर्ती पहले ना कराने का रीजन था नियम नहीं बने हुए। तो 2 चीजें होती हैं कि विभाग भर्ती कराना चाहता हो, दूसरी चीज कि उनके नियम भी बने हो कि कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। वरना यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन तो कोर्ट खेलती रहती है नोटिफिकेशन निकालने के बाद। उन्होंने मना कर दिया था भाई रूल बना के लाओ पहले, हमारा तो सारा साल कोर्ट में चला जाता है। तो अब अध्याचन भी आ गया, कितने पद चाहिए, और नियम पहले ही आ चुके थे। तो दोनों चीजें हो गई हैं। अब एग्जाम पैटर्न और ये सारे जो छोटे मोटे सवाल हैं वो क्लियर होंगे नोटिफिकेशन के साथ कि प्री और मेंस होगा या एक चरण में परीक्षा होगी, या मेंस हुआ तो सर क्या एमसीक्यू होगा या सब्जेक्टिव होगा। ये सारी चीजें जो हैं भविष्य के गर्भ में है। अब जो चीज आपके हाथ में है वो है तैयारी। पिछले साल का पेपर उठाइए, उसके हिसाब से नियम बनाकर अपने विषय को पढ़ना शुरू कीजिए। सामान्य जो विषय हैं यानी कि जनरल पेपर के जो विषय है वो कौन से होंगे, उन पे चर्चा बाद में कर लेंगे। अपने विषय को मजबूत कीजिए, और मजबूत करने के लिए नीचे स्क्रीन पे नंबर है, एक गूगल फॉर्म नीचे अटैच कर रहे हैं, उसमें अपनी जानकारी दीजिए, सब्जेक्ट बताइए। जितनी यथातथा मदद हो सकेगी वो हम भी करेंगे अपनी ऐप के थ्रू। तो नीचे आप अपनी जानकारी भर दीजिए और तैयारी की घोषणा कर दीजिए। बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे।